हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक डिग्री। देखो, हम मतलब बचपन से जो स्कूल में करते आए हैं, हम डिग्री डिग्री बोलते हैं। एक्चुअल में डिग्री है क्या? ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का ही सब पार्ट होती है। मतलब ये एडजेक्टिव वाले चैप्टर के अंडर ही आती हैं। जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, तो उसकी ये डिग्री मतलब उसकी एक्सटेंट बताते हैं कि जो क्वालिटी है, जो गुण है, उसका एक्सटेंट क्या है, कितने एक्सटेंट की क्वालिटी किसी के अंदर है। तो इसलिए डिग्री एडजेक्टिव का ही हद सा पार्ट मानकर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिग्री 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 क्या बताता है हमें? इट टेल्स द एक्सटेंट ऑफ क्वालिटी। तो ये हमें डिग्री बताता है। ठीक है, तो हम डिग्री में कैसे करते हैं? जैसे इसमें 3 तरह की होती हैं डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ बैड, वर्स और वर्स्ट, या फिर लिखती हूँ मैं गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये क्या है? हमारी डिग्री। ये क्वालिटी मतलब ये एक्सटेंट बताते हैं किस हद तक बुरा है, बहुत बुरा है, इन दोनों में से ये बुरा है, ये बुरा है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव डिग्री की क्या खास बात होती है? ये पॉजिटिव डिग्री के साथ पॉजिटिव डिग्री ऐसे लगता है, एज लगता है इसके साथ। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद लगता है देन। ठीक है, और द लगता है इससे पहले, किससे? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। ठीक है, अभी हमें एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं कैसे। तो कुछ डिग्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ये लिख सकते हो आप। लेटर भी होता है, और लेटर बोलते हैं इसको, लेटर भी होता है, लेटेस्ट भी होता है और लास्ट भी होता है। ठीक है, ये पोजीशन को डिनोट करते हैं। ये लेटर, लेटेस्ट, आजकल क्या चल रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में लेटर, उसके बाद ये आया, फिर लेटेस्ट ये है, ये सबसे पुराना। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी करता है और डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी करता है। ऐसे फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फॉर्मर, फोरमोस्ट भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, नियर, नियरर, नियरेस्ट। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट हो गया। अच्छा, बैड में इल और एविल भी आ जाता है। इल और एविल दोनों का वर्स्ट ही जाता है। एक इम्पोर्टेंट है हमारा ओल्ड, ओल्डर या एल्डर, और ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ठीक है, ये पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में जाता है, ये थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में जाता है, थिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में जाता है। ठीक है, और एक और यूज़ है ओल्ड का, फिर वो हम सेंटेंस के साथ करते हैं। लिटल नहीं हुआ, एक होता है हमारा लिटल, लेस या लेसर, और लीस्ट। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, ये आप देख लेना। एक मिनट, ये आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि किस तरह से ये हमें एग्ज़ाम में आती है। जैसे एग्ज़ाम में आता है हमारा एग्ज़ाम्पल 1, दिस प्लेस इज़ एज मार्शी
एज दैट प्लेस। तो मार्शी पॉजिटिव डिग्री लगी हुई है तो ये एज के बिटवीन आएगी, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं या फिर एफर्मेटिव बोल सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखना, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर एंड यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर। तो ये क्या है, दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो नेगेटिव में हमारा एज भी आ सकता है और सो एज भी आ सकता है, लेकिन एफर्मेटिव में सिर्फ हमारा एज आएगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ एज और नेगेटिव में दोनों आ सकता है, सो एज भी और एज भी, ठीक है। लेकिन एफर्मेटिव में सिर्फ एज आएगा, ठीक है। थर्ड हम कर लेते हैं, ही इज़ एज वाइज एज सोहन। ही इज़ एज वाइज एज सोहन। देखो यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रखा है कि तुम ज़्यादा हो सोहन से, उतने ही वाइज हो जितने सोहन है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए एज लगा है, ठीक है। नो सिटी इन इंडिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज ऊटी। उतनी ब्यूटीफुल नहीं है कोई भी सिटी इंडिया में जितनी ऊटी है। अब देखो ऊटी भी तो एक सिटी है और नो सिटी, मतलब सब सिटियों से कंपेयर कर दिया, इन सब में भी ऊटी प्रेजेंट है और फिर ऊटी से भी कंपेयर कर दिया। तो जब दोनों तरफ सेम सब्जेक्ट हों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जब, तो हम नो अदर सिटी, नो अदर इंट्रोड्यूस करते हैं, अदर इंसर्ट करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में। नो अदर सिटी इन इंडिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज ऊटी, ठीक है। नो सिटी नहीं आएगा, जब दोनों तरफ सेम से कंपैरिजन कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हैं, तो हम अदर लगाते हैं इसमें, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ सेंटेंस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अदर वाले सेंटेंस, ये एग्ज़ाम में अक्सर आ जाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, नो रिवर इन द वर्ल्ड, नो रिवर इन द वर्ल्ड इज़ एज एंशियंट एज गंगा। तो गंगा भी एक रिवर है, तो इसलिए यहाँ पर इंसर्ट होगा अदर। तो जब रिवर और गंगा भी एक रिवर है, जब दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो दोनों साइड, तो हम अदर इंसर्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। सिक्स्थ सेंटेंस है हमारा, नो बॉय ऑफ द क्लास इज़ एज इंटेलिजेंट एज सीता। पहले देख लो, सब्जेक्ट है नो बॉय, सीता तो बॉय नहीं है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है हमारा। तो इसमें अदर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉय का कंपैरिजन सीता से हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, नो मेटल इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। क्या गोल्ड एक मेटल है? बिल्कुल है, गोल्ड एक मेटल है और यहाँ भी मेटल है, तो इंसर्ट करो अदर। यहाँ अदर इंसर्ट करना पड़ेगा हमें क्योंकि गोल्ड भी मेटल है, तो नो अदर मेटल इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ हो, नो मेटल इज़ एज प्रीशियस एज डायमंड, तो हमारा ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये यहाँ मेटल है, यहाँ डायमंड है और डायमंड हमारा नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये। 9 है, नो सिटी इज़ एज बिग एज दिल्ली।
तो दिल्ली भी एक सिटी है, कैपिटल हुआ तो क्या हुआ, है तो सिटी ना, तो यहाँ पर हमें अदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि सिटी है और दिल्ली भी एक सिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये हमने 9 जो एग्ज़ाम्पल करे हैं, ये 9 के 9 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं ये। तो अगर बोथ साइड्स सेम ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट, कुछ भी बोलो, सब्जेक्ट्स हों तो हमारा क्या लगेगा, अदर लगेगा। ये एक हमारा नोट हो गया। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम थोड़े अलग। अगर है ही इज़ मोर वाइज देन गुड, अब यहाँ देखो, ही मतलब वो वाइज इतना है जितना वो गुड नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही पर्सन है यहाँ पर, एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ बता रहे हैं, एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, तो एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ को कंपेयर करने के लिए एक क्वालिटी को ऊपर उठाने के लिए मोर यूज़ करते हैं एंड देन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ही इज़ मोर वाइज देन गुड। अगर एक ही पर्सन की 2 क्वालिटीज़ हों तो ही इज़ वाइज़र देन गुड नहीं होगा। ठीक है, ही इज़ वाइज़र देन बेटर भी नहीं होगा। ठीक है, ही इज़ मोर गुड देन वाइज़र, ये भी नहीं होगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव डिग्री आएंगी, उनके बीच में देन लगेगा और इनसे पहले मोर लगेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है हमारा। तो इफ़ 2 क्वालिटीज़ ऑफ ए पर्सन आर कंपेयर्ड वी यूज़ देन बिटवीन बोथ एडजेक्टिव्स। तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरिजन हमेशा 2 बंदों के बीच में होगा। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, यूज्ड टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो, 2 पर्सन्स लिख सकते हो, या 2 थिंग्स को कंपेयर करने के लिए ये हमारी यूज़ होती है, 2 के लिए। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट, दिस क्वेश्चन इज़ ईजियर देन दैट वन। ईजियर कंपैरेटिव डिग्री, और ईजियर के बाद हमने क्या सीखा है, देन लगता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज़ मोर polluted देन ऊटी। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी का क्लाइमेट इज़ मोर पोल्यूटेड देन ऊटी। अब ऊटी से मोर पोल्यूटेड क्लाइमेट है या ऊटी के क्लाइमेट से मोर पोल्यूटेड है? ऊटी से पोल्यूटेड नहीं है, ऊटी के क्लाइमेट से पोल्यूटेड है। तो इसका करेक्शन क्या बनेगी? द क्लाइमेट ऑफ दिस सिटी इज़ मोर पोल्यूटेड देन, किससे? अगेन द क्लाइमेट ऑफ
ऊटी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार क्लाइमेट क्लाइमेट लिखना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो देन दैट ऑफ, क्लाइमेट सिंगुलर है तो दैट लगेगा, प्लूरल होता तो दोज लगता। देन दैट ऑफ ऊटी, देन दैट ऑफ ऊटी, या फिर देन ऊटीज़। हम पर्सनिफाई कर देते हैं, हमने ये नाउन में सीखा था चीज़ों को, ठीक है। देन ऊटीज़, ये ठीक होगा। ऐसे ही द रोड्स ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दिल्ली। अब इस सेंटेंस में भी रोड्स का कंपैरिजन दिल्ली से कर रहे हैं, दिल्ली से नहीं करना, दिल्ली की रोड से करना है। तो इसका करेक्शन क्या होगा? और रोड्स कैसा है? प्लूरल है। इसमें क्लाइमेट कैसा था? सिंगुलर था। सिंगुलर के लिए दैट लगता है, प्लूरल के लिए दोज लगता है। तो द रोड्स ऑफ हरियाणा आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली, या फिर देन दिल्लीज़, ठीक है। तो ये सेंटेंस दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है और लॉजिकल भी हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अभी कंपैरेटिव डिग्री का ही करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सरसाइज हैं कुछ, जैसे द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच इज़ more talented than that branch which is in Panipat। अब अगेन देखो, इसमें द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच, किसका कंपैरिजन हो रहा है? मैनेजर का, दिस ब्रांच के, इज मोर टैलेंटेड देन दैट ब्रांच। अब ब्रांच से मैनेजर का कंपैरिजन हो रहा है तो देन ब्रांच नहीं आएगा, देन दैट ऑफ दैट ब्रांच आएगा। ये सिंगुलर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द मैनेजर ऑफ दिस ब्रांच इज मोर talented than that of that branch which is in पानीपत। तो ये इसका करेक्शन होगा, देन दैट ब्रांच नहीं होगा, देन दैट ऑफ दैट ब्रांच होगा। नेक्स्ट है हमारा the workers of these organizations are more fussy than that of those organizations। अब किसका कंपैरिजन हो रहा है? वर्कर्स का। वर्कर्स क्या हैं? प्लूरल हैं तो दोज जाएगा। आर मोर फसी देन दैट ऑफ दोज, दैट नहीं, देन दोज ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देख लेना, प्लूरल है तो दोज जाएगा, सिंगुलर है तो दैट जाएगा। द क्वालिटी ऑफ जीन्स इज मोर good than that of that jeans। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। द क्वालिटी ऑफ, इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वालिटी को, सिंगुलर होता है, ठीक है। ऑफ जीन्स इज मोर गुड, द क्वालिटी मोर गुड नहीं होता है, गुड का इज बेटर। देन दैट ऑफ दैट जीन्स, क्वालिटी से कर रहे हैं, ठीक है, देन दैट ऑफ, ठीक है। दैट जीन्स नहीं होगा, दोज जीन्स होगा। क्यों? जीन्स हमने क्या सीखा था? जीन्स प्लूरल होता है। क्वालिटी का कंपैरिजन करा तो दैट ठीक है क्वालिटी के कंटेक्स्ट में, यहाँ पर ये ठीक है
सिंगुलर ही आएगा, लेकिन जीन्स के लिए दोज जीन्स आएगा, दो दैट जीन्स नहीं आएगा, क्योंकि जीन्स प्लूरल होता है, हमने नाउन में सीखा था। फिर है द मोनीटर ऑफ दिस क्लास इज़ बेटर देन द मोनीटर ऑफ दैट क्लास। अब मोनीटर कैसा है, सिंगुलर है, मोनीटर से ही कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन मोनीटर 2 बार आना, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लुअस, हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसलिए क्या आएगा, बेटर देन दैट ऑफ दैट क्लास, बेटर देन दैट ऑफ दैट क्लास आएगा, ठीक है। तो ये हमारे थे काफ़ी थोड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आई होप आपको ये समझ आए होंगे, और काफ़ी मतलब लॉजिकल भी हैं ये, और इम्पोर्टेंट भी सेंटेंस हैं, और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड एक्सरसाइज हैं ये सारी, जो भी हम डिग्री से रिलेटेड आज कर रहे हैं। एक नेक्स्ट नोट हम लिखते हैं, नोट, इफ़ द टर्म of the two is mentioned, we use the before comparative degree, ठीक है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ये दिया हुआ है ऑफ द टू, कहाँ दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के बीच में, तो हम वहाँ द लगाते हैं, कैसे, हमें एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल, ये नोट आप नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट है। सोहन इज़ टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, मतलब 2 ब्रदर्स की बात हो रही है, सोहन उनमें से लंबा है, टॉलर ऑफ द 2 ब्रदर्स, ठीक है, लेकिन इस टॉलर से पहले हम क्या लगाएंगे, द टॉलर आएगा इसमें, ठीक है। जब क्या दिया हो, ऑफ द टू दिया हो, तो टॉलर नहीं आएगा, क्या आएगा, द टॉलर, ठीक है। नेक्स्ट है सोहन इज़, ये ए पार्ट है, द टॉलर बी पार्ट है, फिर आया ऑफ द, देन द टू ब्रदर्स, सी पार्ट है, और डी पार्ट है, नो एरर। तो हमें क्या पता लग गया, सोहन इज़ द टॉलर, और द टॉलर कब आता है, टॉलर से पहले द, जब ऑफ द टू आता है, तो यानी सी पार्ट में एरर है, ऑफ आएगा, ऑफ द टू, ठीक है। तो ये ऐसे इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं या एरर में आ जाता है। थर्ड है हमारा, सोहन इज़ द टॉलर ऑफ द 3 ब्रदर्स। अब आंख बंद करके भी नहीं चलना कि ऑफ द देख लिया हमने, टॉलर के साथ द लगा दिया, नहीं, द टॉलर ऑफ द 3 ब्रदर्स, जब 3 ब्रदर्स की बात हो रही है तो द टॉलर नहीं आएगा। सोहन इज़ मोर देन 2 क्या आती है, सुपरलेटिव डिग्री, सोहन इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द 3 ब्रदर्स। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आती है, जब मोर देन 2 का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें आएगा द टॉलेस्ट, ठीक है। अगेन एक नोट लिखते हैं हम, नोट है हमारा, इफ़ देयर इज़ अ ग्रेजुअल अप डाउन in comparatives, we use the before the comparatives। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसका हम एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर कंपैरेटिव्स के बीच में ग्रेजुअल अप डाउन हो रहा है, मतलब अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, या एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, तो उन कंपैरेटिव्स के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। कैसे, हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारा, द हायर यू गो द कूलर
इट गेट्स, मतलब हायर जाते जा रहे हैं तो ठंडा होता जा रहा है, तो ग्रेजुअल अप डाउन है, तो कंपैरेटिव कौन है, हायर और कूलर, और इनसे पहले क्या लगता है हमारा, द लगेगा। दूसरा जैसे द मोर यू स्टडी, द मोर यू स्टडी, द मोर कन्फ्यूज़न यू हैव, तो द मोर कंपैरिजन है, द लगेगा दोनों से पहले। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी कन्फ्यूज़न होगी, ग्रेजुअली हो रही हैं दोनों चीज़ें कि एक ऐसा हो रहा है तो दूसरा वैसा हो रहा है, तो तब हमारा वहाँ पे द इंट्रोड्यूस हो जाएगा कंपैरेटिव से पहले। तो ये था हमारा आज का डिग्री सेशन। इसमें हमने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री किया है। कल की क्लास में हम सुपरलेटिव डिग्री करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं हम वोकैबुलरी सेशन। वोकैबुलरी सेशन में आज हमारा है 141 to 150 10 वर्ड्स वोकैबुलरी 141 to 150। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कोजन। कोजन का मतलब होता है टू चीट या टू डिसीव, किसी को धोखा देना, चीट करना, ठीक है, डिसीव करना, CEIVE, ठीक है। तो कोजन यानी कज़िन की साउंड आ रही है, कज़िन ने चीट किया, ये इसकी ट्रिक हो गई। सेकंड वर्ड है हमारा क्रावन। क्रावन का मतलब होता है कावर्ड। कावर्ड मतलब डरपोक जिसे हम बोलते हैं, तो इसकी ट्रिक भी क्या हो गई, क्रावन। रावण कावर्ड नहीं था क्रावन, ठीक है। खाली रावण होता तो कावर्ड होता, सी भी लग गया तो कावर्ड नहीं था लगा सकते हैं। रावण और सी से कावर्ड बन गया हमारा। आगे है क्रास। क्रास का मतलब होता है रूड या फिर जिसे हम बोल सकते हैं इनसेंसिटिव क्रास। तो अगर हम लिमिट क्रॉस करेंगे, लिमिट क्रास में क्रॉस करेंगे तो रूड बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है सैड एंड डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब हो गया करेस्ट, कर रहा था रेस्ट, पर फालन हो गया या गिर गया, इसलिए सैड है। नेक्स्ट है हमारा क्रोन, CRONE, क्रोन का मतलब होता है हमारा एक क्रूल और अगली ओल्ड वुमेन। तो इसकी ट्रिक हो गई क्राउन से रिलेटेड, क्राउन क्रूल और अगली वुमेन को नहीं पहनाते। क्राउन से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हो गया हमारा क्रोचेटी बोलते हैं वैसे इसको, क्रोचेटी। हमें अपने उस तरह से बोलना जिस तरह से हमें याद हो जाए। क्रोचेटी इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड। तो क्रो ने टच कर लिया इसलिए बैड टेम्पर हो गया। क्रो ने टच कर लिया इसलिए बैड टेम्पर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्यूरेटर का मतलब है पर्सन हु इज़ ए पर्सन हु इज़ in charge of things in म्यूज़ियम। तो क्यूरेटर ये हम आज का एक नया वर्ड सीख लेते हैं, क्यूरेटर, या फिर क्यूरेटर से हम केयर टेकर भी कर सकते हैं, केयर टेकर ऑफ म्यूज़ियम क्यूरेटर हो गया, केयर टेकर ऑफ म्यूज़ियम क्यूरेटर।
नेक्स्ट है हमारा 8th वर्ड आज का, कर मैजोन, कर मड जियोन, कर मड जियोन। मतलब हमें अपना उस तरह से प्रोनाउंशिएट करना है जिस तरह से हमें अपने ट्रिक लर्न करने में आसानी हो जाए। ए पर्सन ईजिली अनोयड, जिसको हम मतलब जो जल्दी चिढ़ जाता है जो पर्सन, ठीक है, ईजिली अनोयड या टेम्पर्ड, जिसको जल्दी से गुस्सा दिलाया जा सकता है। कर मड जियोन, तो कार मड में गई, कार मड में गई, इसलिए अनोए हो गया। मतलब कार मड में गई तो कोई बात नहीं, मतलब उसमें गुस्सा होने की क्या बात थी, इसलिए वो अनोए हो गया, इट मीन्स वो जल्दी अनोए हो गया, ठीक है। फिर है क्रिंज, क्रिंज, क्रिंज का मतलब होता है दुबक जाना, दुबक जाना, पीछे हट जाना, पीछे हटना, पीछे हट जाना, या फिर सडन मूवमेंट फ्रॉम फियर, कह सकते हैं हम इसको। तो क्रिंज किससे रिलेट कर रहा है, सिरिंज से। सिरिंज क्या होती है, इंजेक्शन वाली सिरिंज। सिरिंज को देखकर डर कर पीछे हो गया, क्रिंज सिरिंज। और आज का हमारा लास्ट और 150th वर्ड है लुगुब्रियस, लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, सोरो, फीलिंग ऑफ सैडनेस या सोरो। तो लुगुब्रियस, इसकी ट्रिक ये हो गई, लुगाई बुरी आई इसलिए दुखी है, लुगुब्रियस, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 10 वर्ड्स। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। तो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल मतलब अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हैं, आपके काम आने वाली हैं, या आप इनको यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से, या फिर अपने डेली वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के पर्पज़ से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपको अगर किसी भी वर्ड में या ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, या मुझे कोई सजेशन देना है अपने टीचिंग तरीके से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच।